Good morning, everyone. I hope you all are fine. Children, my name is Aditi Jain and I'll be teaching you math. तो चलिए, without wasting any time, let's make maths fun and start with chapter 1 Fun with Numbers. Let's talk about 4-digit numbers. Fun with numbers अब हम करेंगे हमारे 4 digits के साथ. 3 digits तक हमने सीखा है हमारी क्लास 2 में. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 3 का वर्क. चलिए, 4-digit numbers are those numbers that consist of only 4 digits in which the first digit can be any digit other than 0 and the rest of the digits can be any digits between 0 and 9. वो कह रहे हैं 4-digit numbers हमारे वो numbers होते हैं जिनमें 4 digits यूज होती हैं. फर्स्ट डिजिट 0 के अलावा कोई भी हो सकती है 1 से 9 तक एंड फिर बाकी की 3 डिजिट्स 0 से 9 तक कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल 1693, 5023, 9725 are 4-digit numbers. ये कुछ examples दिए गए हैं. We have learned that 999 is the largest 3-digit number. हमारा सबसे बड़ा 3-digit number होता है 999, जिसको हम कह सकते हैं 9 hundreds plus 9 tens plus 9 ones. If we add 1 to the greatest 3-digit number 999, अगर हम इसमें +1 करते हैं तो 4-digit का हमें एक नंबर मिलता है जो कि है 1000. चलिए, लेट अस ऐड 999, 9 hundreds plus 9 tens plus 9 ones plus 1 1, जो बन जाता है 9 hundreds plus 9 tens plus 10 ones. तो 9 hundreds plus 9 tens plus 1 tens, so 9 hundreds plus 10 tens, so 9 hundreds plus 100, so 10 hundreds means 1000. So 1000 is written as 1000, 1000. याद रखिएगा, the smallest 4-digit number is 1000 and the greatest 4-digit number is 9999, and there are total 9000 numbers between 1000 and 9099. 9999. वो कह रहे हैं सबसे छोटा हमारा नंबर होता है 4 डिजिट का 1000, सबसे ग्रेटेस्ट होता है 9999, और इन दोनों के बीच में हमारे टोटल 9000 नंबर्स आते हैं. फॉर्मेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स. अब हम सीखेंगे कि हम 4 डिजिट के नंबर्स को कैसे बनाते हैं. To write a 4-digit number, we should add one more place to the left of 100 place, that is 1000 place. वो कह रहे हैं 4-digit number को लिखने के लिए we should add one more place to the left of 100. 100 के लेफ्ट में हम एक और प्लेस को ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं 1000 place, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं. Now let us consider an example. हम ए पार्ट को देखते हैं. हमारे पास 1000 की 2 क्यूब्स हैं तो वो बन जाता है 2000. देन 100 की मेरे पास 2 लाइन्स हैं जो बन गई 200. देन 10 की मेरे पास एक लाइन है तो बन गया 10, और 1 के मेरे पास 1 लाइन है जिसमें 3 है तो ये बन गया 3. सभी को टोटल करके मेरा आंसर आता है 2213. चलिए, रीडिंग अ 4-digit नंबर. कैसे रीड करते हैं हम हमारे 4 डिजिट के नंबर को. ए पार्ट देखते हैं 1267. 1267 को रीड करना सीखेंगे. सबसे पहले मैंने 1267 को हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा है 1s, 10s, 100 and 1000, और मैंने इन डिजिट्स को प्रॉपरली लिख दिया है. तो चलिए देखते हैं. 1000 प्लेस पर मेरा 1 है सो 1000, 100 पर 2 है सो 200, देन 67 हम एक साथ रीड करते हैं तो हमारा हो गया 67. तो फाइनली मेरा नंबर बन जाता है 1267. Some more 4-digit numbers are as follows. कुछ और 4 डिजिट के नंबर्स ऐसे होते हैं. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. 2349 stands for 2300, 4 tens and 9 ones, or it can be read as 2349. या तो हम उनकी प्लेसेस के साथ उन नंबर्स को लिखेंगे या फिर हम उसको डायरेक्टली रीड कर सकते हैं 2349. नाउ नंबर्स ऑन दी एबेकस. अब एबेकस पे हम अपने नंबर्स को देखते हैं. एन एबेकस इज अ काउंटिंग टूल. एक एबेकस जो है वो काउंटिंग टूल होता है. वी कैन रीड द नंबर शोन ऑन दी एबेकस. हम हमारे नंबर्स को बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं जो एबेकस पे दिए गए होते हैं. ईच ऑफ द एबेकसेस गिवन बिलो हैज 4 rods. दिए गए एबेकस में दोनों में 4 rods हैं. द फर्स्ट रॉड फ्रॉम द राइट इज फॉर द वंस. सबसे राइट वाली हमारी वंस की होती है. देन द सेकेंड इज फॉर टेंस, देन थर्ड इज फॉर 100, और लास्ट वाली मेरी होती है 1000 के लिए, जैसा कि हम एबेकस में देख सकते हैं. 1000 प्लेस पर मेरे पास 7 बीट्स हैं तो 7, 100 पे कुछ नहीं है तो 0, टेंस पर 1 है तो 1, और वंस पे मेरे पास 2 है सो 2.
तो ये मेरा नंबर बन जाता है 7012। चलिए देखते हैं, इफ देयर इज नो बीट इन एनी रॉड ऑफ द अबेकस देन वी पुट अ जीरो इन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ द रॉड। वो कह रहे हैं अगर किसी भी रॉड में एक भी बीट नहीं है तो इसका मतलब होता है जीरो, तो हम जीरो लिख देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस में, जो दी गई प्लेस है वहां जीरो आ जाता है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। हमारे को हमारे नंबर्स को फिल करना है बिल्कुल सही ऑर्डर में। देख लेते हैं ए पार्ट 1428। अब हमारे को काउंटिंग लिखनी है 1429, 1430। नेक्स्ट नंबर दिया गया है नाउ 1432, 1433 एंड फाइनली 1434। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे को नंबर नेम लिखना है। ए पार्ट देख लेते हैं 3201, इसको लिखने के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे पहले ऊपर लिखिए वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। अब हम जैसा जैसा रीड करेंगे बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। थाउजेंड के नीचे है 3, तो 3000। हंड्रेड के नीचे है 2, तो 200। फाइनली 01 इज रेड एज 1, तो मैं लिख दूंगी 1। फाइनली मेरा नंबर बन गया है 3201। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे को नंबर्स लिखने हैं हमारे नंबर नेम्स को देखकर। ए पार्ट देखते हैं 7002। इसको यूज करने के लिए और सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे पहले आप लिखिए वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, और जैसा जैसा आप पढ़ेंगे बिल्कुल वैसा ही आप लिखेंगे। 7002, 7000, 7000, सो 1000 के नीचे 7। नाउ 2, 2 आप सभी जानते हैं 2 मेरा एक 1 डिजिट नंबर होता है जो हमेशा वंस के नीचे आता है। अब जो मेरा हंड्रेड्स और टेंस बिल्कुल प्लेन है उसके आगे मैं लिख दूंगी 0, तो मेरा नंबर बन जाता है 7002 विच इज 7002। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, काउंट द बीट्स एंड राइट द नंबर्स इन ईच बॉक्स। मुझे मेरी बीट्स को काउंट करना है और नंबर्स लिखने हैं हर बॉक्स में। देख लेते हैं ए पार्ट, यहाँ पर है हमारे पास 2, 100 में 2, टेंस में है 4 एंड वंस में है 5। तो बस अपनी बीट्स को काउंट करते हुए हम नंबर लिख देंगे और मेरा नंबर बन जाता है 2245। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द करेक्ट नंबर ऑफ बीट्स ऑन द अबेकस अकॉर्डिंग टू द नंबर्स गिवन बिलो। जैसे जैसे हमारे को नंबर्स दिए गए हैं बिल्कुल उन्हें रीड करके उसी तरह से मैं अपनी बीट्स को ड्रॉ करूंगी। 1000 प्लेस के लिए हमारे को 7 दिया गया है, तो हमें 7 बीट्स को ड्रॉ करना है। हंड्रेड्स एंड टेंस के लिए 0 है, तो हमारे को कोई बीट ड्रॉ नहीं करनी होगी। वंस में 7 है, तो हम फिर से 7 बीट्स को ड्रॉ कर देंगे और इसी के साथ मेरा पार्ट बिल्कुल फिनिश हो जाता है। तो मेरा नंबर है 7007। बाकी के दोनों पार्ट्स आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या होती है प्लेस वैल्यू और क्या होता है हमारा फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन और प्लेस इन द नंबर। वो कह रहे हैं प्लेस वैल्यू होता है किसी भी नंबर में कोई डिजिट किस पोजीशन पर है और उस पोजीशन पे उसकी क्या वैल्यू है, वो होती है हमारी प्लेस। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, नंबर है 1882, तो 2 हमारा वंस प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2। बट इन द लास्ट 2664, यहाँ पर मेरा 2 है 1000 प्लेस पर, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 2000। एज वी मूव इन अ नंबर फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, द वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट कीप्स इंक्रीजिंग 10 टाइम्स। वो कह रहे हैं जैसे जैसे हम वंस से आगे लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारी डिजिट्स 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन अ नंबर, ये हमारे को एक और एग्जांपल दिया गया है 5273। 3 हमारा वंस पे है, सो 3 इंटू 1 इज 3। 7 हमारा टेंस पर है, सो 7 इंटू 10 इज 70। 2 हमारा हंड्रेड्स पर है, सो 2 हंड्रेड्स दैट मीन्स 2 इंटू 100 इज 200। 5 हमारा 1000 प्लेस पर है, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 5000। याद रखिएगा द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 वट एवर इट्स प्लेस इज। 0 की कोई भी प्लेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। नाउ कम्स योर फेस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल डिजिट इज कॉल्ड इट्स
फेस वैल्यू। कोई भी इंडिविजुअल डिजिट की जो वैल्यू होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज ऑलवेज द सेम एज द डिजिट इटसेल्फ। जो भी डिजिट हमारे को दी गई है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। लेट अस स्टडी फॉर एग्जाम्पल्स। हमारे को एक एग्जाम्पल समझना होगा। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन 3175। चलिए सबसे पहले फैक्टोमेनिया। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स अनचेंज बट द प्लेस वैल्यू चेंजेस इफ इट्स प्लेस चेंजेस। वो कह रहे हैं कि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, भले ही उसकी प्लेस चेंज हो जाए, बट हाँ, प्लेस वैल्यू जरूर चेंज हो जाती है अगर उसकी प्लेस चेंज हो जाती है। चलिए इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे को 7 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू देखनी है। देखते हैं हम हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में नंबर है हमारा 7015। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 7 हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड प्लेस पर है, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई है 7000 एंड फेस वैल्यू उसकी एज इट इज है जो कि है 7। यानी कि ये डिजिट मेरी कैसी दिखती थी? 7 जैसी। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1। राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। मुझे यहाँ पर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बतानी है अंडरलाइन डिजिट की। ए पार्ट देख लेते हैं। 2384 जिसमें मेरा 8 अंडरलाइन है, तो सबसे पहले हम इसकी प्लेस को देखते हैं। वंस, टेंस, 8 हमारा टेंस प्लेस पर है, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 80 प्लेस वैल्यू एंड 8 एज इट इज विल बिकम द फेस वैल्यू। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स में मुझे प्लेस वैल्यू बतानी है सभी की। देखते हैं 9007 हमारे पास नंबर है 9007। तो चलिए सभी की प्लेस वैल्यू बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। हमेशा ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए अब प्लेस वैल्यू बताते हैं। 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7 वंस, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा वही रहती है एंड 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9000 प्लेस पर है, सो इट विल बिकम 9000। बाकी के सभी पार्ट्स आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिंग द नंबर्स विद। हमारे को उस नंबर को सर्कल करना है जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे देखते हैं ए पार्ट 2 इज इन द 100 प्लेस। 2 इन नंबर्स में से कौन सी जगह पे 2 इन द 100 प्लेस, हमारे दिए गए नंबर्स में 200 प्लेस पर कौन से नंबर में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं वंस, टेंस, 100 हमारे पास पहला ही नंबर में 2 हमारा 100 प्लेस पर आ रहा है, तो उसको हमने सर्कल कर दिया है। वो नंबर है 3261। सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्ड अ नंबर। अब हमारे को बिल्ड करना है एक नंबर। चलिए देखते हैं ए पार्ट 7 इन द टेंस प्लेस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1000, 100, टेंस एंड वंस, और जैसा जैसा वो हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्कुल वैसा ही हमें काम करना है। 7 इज इन द टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पर हमारा 7 है। 8 इन द 100 प्लेस। 100 प्लेस पर 8 है। 4 इन द वंस हम लिख देंगे 4 एंड 3 इन द 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पर लिख देंगे 3। तो फाइनली माय नंबर इज 3874। बी पार्ट बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 टिक मीनल्स नंबर। इट हैज 200 टेंस, 5000 एंड 6 वंस। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है मीनल का जिसमें हमारे पास है 200, 3 टेंस, 5000 एंड 6 वंस। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने नंबर को बनाऊंगी। 1000 प्लेस पर है मेरा 5, हंड्रेड्स पे है 2, टेंस पे है 3 एंड वंस पे है 6, तो मेरा नंबर बन जाता है 5236। और बस उसी को मैं सर्कल कर दूंगी और बिल्कुल इसी तरह से हम हमारे क्वेश्चन 6 को भी करेंगे। और जैसा कि मेरा नंबर बन रहा है 5236, उन्होंने टिक करने के लिए बोला था तो हम टिक कर देंगे। एंड क्वेश्चन 6 में हमें सर्कल करना है, बट प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम है, तो ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक्सपैंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड और शॉर्ट फॉर्म। हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म या कहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट्स, इट इज सेड टू बी इट्स एक्सपैंडेड फॉर्म। वो कह रहे हैं जब भी किसी नंबर में जो हमारी डिजिट्स होती हैं उनकी सभी प्लेस वैल्यू को जब हम सम करके दिखाते हैं तो वह हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म बन जाती है। एक बार इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास नंबर है 4562, तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म देखते हैं। 4000 प्लस 500 प्लस 6 टेंस प्लस 2 वंस।
ये हमारा हो गया वर्ड्स में। अगर हम फिगर्स में देखें तो 4000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 2, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। A number can be expanded in any one of the above three methods। ऊपर के दिए गए 3 मेथड्स में से हम कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा स्टैंडर्ड और शॉर्ट फॉर्म। The standard form of a number is given by combining the face values of each digit at the correct place। वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं जब हम हमारे सभी नंबर्स के प्लेसेस को और डिजिट्स को सही प्लेस पर लिखते हैं। दोबारा से समझ सकते हैं, वो कहना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज गिवन बाय कंबाइनिंग द फेस वैल्यूज। सभी नंबर्स की, सभी डिजिट्स की जो फेस वैल्यूज हैं उनको अगर हम सही प्लेस पर लिखते हैं तो वो हमारा बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। We can say that the short form of 4000 plus 500 plus 60 plus 2 is 4562। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ए पार्ट 6000 प्लस 500 प्लस 6 टेंस प्लस 4 वंस। हमारे पास यहाँ है 6000 प्लस 500, यानी कि 6000 1000 प्लेस पर हम 6 लिखेंगे, 100 प्लेस पर 5, टेंस पर 6 एंड वंस पर 4। तो मेरा नंबर बन जाता है 6564, यानी कि 6564, 6564। Now exercise 1C, question 1, write in short form। A part 1000 plus 2 ones। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा thousands, hundreds, tens एंड वंस, और जैसा जैसा हम रीड करेंगे बिल्कुल वैसा ही हमें लिखना होगा। सबसे पहले है 1000, 1000 यानी कि 1000 के नीचे हमें 1 लिखना है। 2 वंस यानी कि वंस के नीचे मुझे 2 लिखना है। हंड्रेड्स एंड टेंस के लिए कुछ नहीं कहा गया है तो हम वहां लगा देंगे 0। तो बिल्कुल इस तरह से मेरा नंबर बन जाता है 1002। बाकी के सभी पार्ट्स आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपैंडेड फॉर्म इन योर नोटबुक। अब हमारे को सभी के एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने हैं इन वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट है 2156। सो हम सबसे पहले लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। अब जैसा हम रीड करेंगे बिल्कुल वैसा ही हम लिखेंगे। 2 इज अंडर 1000 तो हमारा हो जाता है 2000 प्लस 100 प्लस 5 टेंस प्लस 6 वंस। बाकी के सभी पार्ट्स आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपैंडेड फॉर्म इन फिगर्स। अब हमारे को फिगर्स में हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। ए पार्ट देखते हैं 1005। तो चलिए 1000, सो जैसा जैसा हम पढ़ते जाएंगे बिल्कुल वैसा हम लिखते जाएंगे। 1000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1000 प्लस 5। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ अ नंबर। सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर हम पढ़ेंगे अपने नंबर का। क्या होता है सक्सेसर? द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। जब भी कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर की जस्ट बाद आता है उसको हम सक्सेसर बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द गिवन नंबर। ये हमेशा 1 प्लस करने के बाद आता है कोई भी दिए गए नंबर में। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ 14 इज 14 प्लस 1 15। एग्जाम्पल है जैसे 14 है, 14 में हमने प्लस 1 करा तो नंबर बन गया 15। नाउ प्रेडेसेसर, अ नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर क्या होता है? जब किसी भी नंबर के जस्ट पहले जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं प्रेडेसेसर। ये कैसे आता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। ये हमेशा पर्टिकुलर नंबर में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है ये वो होता है प्रेडेसेसर। 1 माइनस करने से हमें नंबर मिलता है। एग्जाम्पल, द प्रेडेसेसर ऑफ 23 इज 23 माइनस 1 दैट इज 22। वो कह रहे हैं प्रेडेसेसर 23 का क्या होता है? 23 माइनस 1, तो आंसर आ गया मेरा 22। याद रखिएगा नंबर 0 का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता। नाउ स्किप काउंटिंग। Suppose starting with a given number, we count some numbers with a fixed gap between two successive numbers. Then such a counting is called skip counting। वो कह रहे हैं कि जब भी हम अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं दिए गए नंबर्स से तो हम बीच के कुछ नंबर्स को छोड़ देते हैं और जो गैप हमारा आता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। तो वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं स्किप काउंटिंग।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। काउंटिंग बाय 2 मीन्स देयर इज अ गैप ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि एवरी 2 सक्सेसिव नंबर विल बी अ नंबर। जैसा कि हम देख सकते हैं 5421, देन 5423, देन 5425 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारी स्किप बाय काउंटिंग हो रही है 5421, then 23, 25, 27, 29, 31, 33 and so on. Similarly, skip counting by 5, जहाँ पर हमारा गैप होगा 5 का। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2101, then 2106, then 2111, then 2116. Now comes your even and odd numbers. Even and odd numbers generally वैसे तो हम जानते हैं, पर फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। Look at the balls given below 1, 3, 5, 7, 9. चलिए, you can see that numbers 2, 4, 6, 8, 10 make a perfect pair. आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एक परफेक्ट पेयर बना रहे हैं, बट 1, 3, 5, 7 एंड 9 डू नॉट मेक अ परफेक्ट पेयर। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट पेयर नहीं बना रहे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी पुट इनटू पेयर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनको हम इजीली पेयर्स में लिख सकते हैं। ऑड नंबर्स आर द नंबर्स दोज व्हिच कैन नॉट बी पुट इनटू पेयर्स। और ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनको हम प्रॉपर्ली पेयर्स में नहीं रख सकते। टू रिकॉग्नाइज वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड विदाउट डिविजन, देयर इज अ सिंपल रूल। वो कह रहे हैं डिवाइड करे बिना अगर हम हमारे नंबर्स को जानना चाहते हैं कि वो ऑड है या इवन है विदाउट डिवाइडिंग, तो उसके लिए एक तरीका है, एक छोटा सा रूल है। अ नंबर हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 एट द वंस प्लेस आर इवन नंबर्स। अगर वंस प्लेस पर किसी भी नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो इवन नंबर है। एंड 1, 3, 5, 7, 9 एट वंस प्लेस आर ऑड नंबर्स। और अगर वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 आ रहा है तो वो ऑड नंबर्स है। चलिए फैक्टोमेनिया देखते हैं। द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 0 इज लेफ्ट एज रिमाइंडर आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 आता है, वो सभी नंबर्स इवन होते हैं। एंड द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो नंबर्स एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होते और 1 हमारा रिमाइंडर आता है, वो होते हैं ऑड नंबर्स। चलिए एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन 1, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे को यहाँ पर सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर। तो ए पार्ट देख लेते हैं। 2198, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2199। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 2, राइट द प्रेडेसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे को यहाँ पर प्रेडेसेसर लिखना है। प्रेडेसेसर होता है जस्ट बिफोर। नंबर है हमारा 1000। 1000 से जस्ट पहले क्या आता है, हमारा नंबर आता है 999। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए क्वेश्चन 3, राइट द सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर दोनों चीजें लिखनी है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 की तरह हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। काउंटिंग बाय थ्रीज, राइट 7 नंबर्स फ्रॉम 1083। नाउ यहाँ पर हमारे पास स्किप काउंटिंग आती है। क्वेश्चन 4 हमारे पास है स्किप 3, जिसमें काउंटिंग स्टार्ट होगी 1083 से एंड एवरी थर्ड नंबर विल बी अ नंबर। तो हमारे को 7 नेक्स्ट नंबर्स लिखने हैं। तो चलिए 1086, 1089, 1092, 1095, 1098। नाउ नेक्स्ट इज 1098। अब आप जानते हैं 98 के बाद 99 और फिर 100 आता है, तो अब हमारी काउंटिंग उस अकॉर्डिंग शुरू होगी। 1101, देन 1104। ये हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है स्किप 3 की काउंटिंग। और बिल्कुल इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे को पैटर्न को चेक करना है और हमारे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। देख लेते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में है 7620, देन 7625, देन 7630। तो हम देख सकते हैं हम हमेशा 5 इंक्रीज कर रहे हैं, 20, 25, 30। तो नेक्स्ट 7635, 7640, 7645 एंड 7650। बिल्कुल इसी तरह से आप बाकी के दोनों पार्ट्स भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सर्कल द इवन नंबर्स। अब हमारे को इवन नंबर्स को सर्कल करना है।
देख लेते हैं ए पार्ट 7638, 1421, 1976 एंड 1320। अब हमारे को सभी की वंस प्लेस चेक करनी है। चलिए देखते हैं। ए पार्ट वंस प्लेस में है 8, तो ये मेरा इवन है। यहाँ 1 है, ये ऑड है। यहाँ 6 है, तो ये इवन है। फाइनली यहाँ पर 0 है, तो ये भी इवन नंबर है। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सर्कल द ऑड नंबर्स। अब हमारे को ऑड नंबर्स को सर्कल करना है। ए पार्ट देख लेते हैं। हम देखेंगे हमारी वंस प्लेस, यहाँ पर हमारे पास 1 है जो कि एक ऑड नंबर होता है, तो पूरा नंबर ऑड है। यहाँ दोनों जगह हमारे पास 0 है जो कि इवन नंबर होता है। एंड फाइनली हमारे पास 5 है जो कि एक ऑड नंबर है। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। We have already learned the method of finding the greatest of the two given numbers having less than 4 digits. Here, we shall learn the method of finding the greatest of the two given 4-digit numbers. वो कह रहे हैं हमने इस मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है जब हमारे पास दो दिए गए नंबर्स होते थे बट वो लेस देन 4 डिजिट होते थे। अब हम यही प्रोसेस 4 डिजिट नंबर्स के साथ भी सीखेंगे। डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट्स। अ नंबर विच हैज मोर डिजिट्स इज द लार्जेस्ट नंबर। जिस भी नंबर में ज्यादा डिजिट्स होती हैं वो बिगर नंबर होता है। एग्जाम्पल बिटवीन 568 एंड 1130। 568 में 3 डिजिट्स हैं, 1130 में 4 डिजिट्स हैं। तो हम कह सकते हैं 1130 इज ग्रेटर देन 568 और 568 इज लेस देन 1130। चलिए सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। द नंबर हैविंग द लार्जर डिजिट एट द 1000 प्लेस इज लार्जर। जब हमारे पास दो दिए गए नंबर्स हैं और दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो उस केस में हम हमारे 1000 प्लेस के डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। 1000 प्लेस के डिजिट्स में जो भी बड़ा होता है वो पूरा नंबर हमारा बिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल 9876 एंड 4599, दोनों की हमने 1000 प्लेस को अगर कंपेयर करते हैं, 1000 प्लेस पर यहाँ है 9, सेकेंड नंबर में है 4, सो 9 इज ग्रेटर देन 4, सो दैट्स वाई 9876 is greater than 4599. Second, if the digits at the 1000 place are same, then the number having the larger digit at the 100 place is larger. अगर हमारी 1000 प्लेस पर सेम डिजिट्स हैं, सेम नंबर है, तो फिर हम 100 प्लेस को कंपेयर करते हैं और जो भी नंबर बड़ा होगा 100 प्लेस पर वो ही नंबर हमारा पूरा बिग होगा। एग्जाम्पल 5287 एंड 5448। 1000 प्लेस हम दोनों नंबर्स की सेम है। चलिए 100 प्लेस चेक करते हैं। एक की है 2 एंड एक का 100 प्लेस है 4। हम सभी जानते हैं 2 इज स्मॉलर देन 4, सो 5448 इज बिगर देन 5287। थर्ड, इफ द डिजिट एट द 1000 एंड 100 प्लेस आर सेम, द नंबर्स एट द टेंस प्लेस इज लार्जर। बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होता है हमारा टेंस एंड वंस के लिए। अगर 1000 एंड 100 नंबर्स सेम है तो हम हमारे टेंस नंबर को कंपेयर करते हैं और यहाँ हम बता सकते हैं 9642 बिगर है 9621 से। और अगर हमारी 1000, 100 एंड टेंस तीनों प्लेसेस सेम होती हैं तो हम कंपेयर करते हैं हमारे वंस प्लेस को। इन यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं 3927, 3923। वंस प्लेस अगर हम देखें तो एक जगह 7 है, एक जगह 3 है, क्योंकि बाकी सारे डिजिट्स सेम हैं। तो हम कह सकते हैं 3927 इज बिगर देन 3923। नाउ ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स को ऑर्डर में कैसे लिखते हैं? बाय कंपेयरिंग टू और मोर नंबर्स वी कैन अरेंज देम इन ऑर्डर। दिस इज नोन एज ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स और ऑर्डर रिलेशन। वो कह रहे हैं जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को एक साथ कंपेयर करते हैं और उनको सही से अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स या फिर ऑर्डर रिलेशन। नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज। हम इन नंबर्स को दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, स्मॉलर टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अरेंजिंग द गिवन नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर। वो कह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर होता है जब भी हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट की तरफ चलते हैं। For example, take the numbers 1682, 2039, 1678 and 1681। यहाँ पर हमारे जो 3 नंबर्स हैं उनके टेंस प्लेस पर आ रहा है 788।
1678 हमारा सबसे छोटा है। अब बात करते हैं 1681 एंड 1682 की। हेयर वी हैव 1 एंड 2 एट द वंस प्लेस। तो हम सभी जानते हैं 2 बिगर होता है, सो 1681 हमारा नेक्स्ट बिगर होगा। देन नेक्स्ट बिगर होगा 1682 एंड फाइनली 2039 हमारा सबसे बिगर नंबर होगा क्योंकि 1000 प्लेस पर 2 है। तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर बनता है 1678, 1681, 1682 एंड फाइनली 2039। नाउ descending order. Arranging the given numbers from the largest to the smallest order is called the descending order. जब भी हम हमारे नंबर्स को सबसे बड़े से सबसे छोटे नंबर्स की तरफ लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा descending orders. For example, take the numbers 2016, 2178, 3178 and 2078. अब हमारे को इनको चेक करना है और लिखना है descending order में। सबसे पहले 3178 मेरा सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि 3 मेरा 1000 प्लेस पर आ रहा है। अब बात करते हैं बाकी 3 नंबर्स की। नेक्स्ट 3 में 2178 पे मेरा 100 प्लेस पर आ रहा है और 2078 एंड 2016 में मेरा 7 एंड 1 100 प्लेस पर आ रहा है। सो 7 बिगर है, 1 स्मॉलर है, इसीलिए मेरा नेक्स्ट स्मॉलर है 2078 एंड फाइनली सबसे छोटा 2016। शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं, वो सबसे पहले कहना चाहते हैं 3 मेरा 1000 प्लेस पर है जो कि इन सभी से बड़ा है, तो मेरा फर्स्ट नंबर बनता है 3178। उसके बाद तीनों की 1000 प्लेस सेम है बट 100 प्लेस पर यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो 2178 मेरा सेकंड बिगर है। फाइनली 10th प्लेस देखें तो यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, इसीलिए 2078 बिगर है और फिर लास्ट में 2016। फॉर्मेशन ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम बना रहे हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर। टू बिल्ड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, राइट द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। वो कह रहे हैं अब मुझे एक नंबर बनाना है तो मैं अपने नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ लिखूंगी अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल डिजिट्स है मेरे पास 1635, तो मैं लिख दूंगी 6 सबसे बड़ा होता है इसलिए 6, देन 5, देन 3, देन 1, सो माय ग्रेटेस्ट नंबर इज 6531। सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए मुझे दिए गए डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिजिट्स हैं 1635, 1 सबसे छोटा, फिर 3, फिर 5, फिर 6, तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बनता है 1350। याद रखिएगा, एज नो नंबर स्टार्ट्स विद 0 वी गिव इट टू द सेकंड प्लेस इन द स्मॉलेस्ट नंबर। वो कह रहे हैं कोई भी नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए अगर 0 आता है तो हम उसको सेकंड प्लेस पर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6301 ये 4 डिजिट्स हैं, 0 से हम अपने नंबर को स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो बनेगा 1036। चलिए एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन 1, कंपेयर एंड पुट द साइन इन द बॉक्सेस। हमें कंपेयर करना है और अपना सही साइन को यूज करना है। ए पार्ट 1964 एंड 1940। हम देख सकते हैं दोनों नंबर्स में शुरुआत में हमारे पास 19 है, तो हम 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। यहाँ हमारा 6 आता है और यहाँ 4, 6 बिगर होता है, इसलिए 1964 मेरा बिगर नंबर है। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मुझे अपने दिए गए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग हो गया मेरा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। देखते हैं ए पार्ट। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे हमारी 1000 प्लेस को। 1000 प्लेस में सभी डिफरेंट है, तो 1 सबसे छोटा होता है, फिर 2, फिर 4, फिर 6, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1304, 2143, 4315 एंड फाइनली 6290। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे को दिए गए सभी नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो चलिए देखते हैं ए पार्ट। सभी का 1000 प्लेस अगर मैं चेक करती हूँ तो सभी में 2 आ रहा है, तो चलिए चेक करते हैं उनका 100 प्लेस। 100 प्लेस में जो 4 है वो सबसे बिगर नंबर है, तो मेरा फर्स्ट नंबर बनता है 2403। देन सेकेंड नंबर है मेरा 2304। नाउ बाकी के 2 नंबर्स में अब हम चेक करेंगे 10th प्लेस, क्योंकि 100 प्लेस पर 0 है, 4 हमारा बिगर होता है, तो नेक्स्ट इज 2043 एंड द लास्ट इज 2034। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। अब हमारे को सबसे बिगर नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करके। ए पार्ट है 2748। तो चलिए लार्जेस्ट बनाने के लिए सबसे बिगर नंबर सबसे पहले लिखते हैं 8, देन 7, देन 4 एंड देन 2। मेरा नंबर बन जाता है 8742। आंसर में हम कभी भी कॉमास नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर मैंने आंसर में कॉमा लगाया तो ये मेरे आंसर्स डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि डिजिट्स को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है और डिजिट्स को नंबर बनाने के लिए मुझे कॉमा को रिमूव करना होता है। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे विदाउट कॉमा। नाउ राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। तो चलिए देखते हैं ए पार्ट 1, 8, 7 एंड 0। 0 का हमने अभी रूल पढ़ा था कि वो फर्स्ट डिजिट पर नहीं आता है, वो आता है सेकंड प्लेस पर। तो उससे बड़ा हमारे पास नंबर है 1, फिर 0, फिर 7 एंड देन 8। तो मेरा नंबर बन जाता है 1070। बाकी के सभी पार्ट्स आप खुद ही करेंगे। द रोमन न्यूमरल सिस्टम। चलिए अब हम सीखते हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम। द रोमन न्यूमरल सिस्टम यूजेस लेटर्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। रोमन न्यूमरल सिस्टम कुछ लेटर्स या कहिए कुछ सिंबल्स को यूज करता है, बट द अर्ली रोमन सिस्टम of about 500 BC differed from the Hindu-Arabic system that we use today। वो कह रहे हैं लेकिन जो पहले का रोमन सिस्टम होता था ऑलमोस्ट 500 BC के टाइम का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता था आज के टाइम से। आज हम यूज करते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम को। दिस न्यूमरल सिस्टम वर यूज्ड बाय रोमन्स। ये जो सिस्टम था रोमन न्यूमरल सिस्टम, ये रोमन्स लोग यूज करते थे। दे यूज 7 बेसिक सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। वो सिंपल बेसिक सिंबल्स थे जो थे 7, जिनको यूज करके वो कोई भी नंबर को डिनोट करते थे। देखते हैं रोमन सिंबल्स और उसकी का हिंदू अरेबिक न्यूमरल। I1, V5, X10, L50, C100, D500 एंड M1000। ये 7 सिंबल्स को यूज करके रोमन न्यूमरल्स हमारा क्रिएट होता है और उसी का हिंदू अरेबिक न्यूमरल है ये दिया गया नंबर्स। चलिए एक बार देख लेते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल और उसी के रोमन न्यूमरल्स। सबसे पहले आता है 1 जो कि है I, 2 II, 3 III, 4 IV, 5V, 6VI, 7VII, 8 VIII, 9 IX, 10 X, 11 XI, so on, then 20 XX, 40 XL, 50 L, 90 XC, 100 C, 400 CD and 500 T, and 30 will be XXX। चलिए कुछ इनके रूल्स होते हैं लिखने के लिए, तो पहला रूल पढ़ते हैं। रूल 1, इन अ रोमन न्यूमरल द सिंबल इज रिटन साइमल्टेनियसली वी ऐड देयर वैल्यूज। वो कह रहे हैं जब भी हम रोमन न्यूमरल्स को साइमल्टेनियसली सिंपली हम लिख रहे होते हैं तो बेसिकली उनकी वैल्यूज को हम प्लस कर रहे होते हैं। आई होता है आई प्लस आई, यानी कि 1 + 1 जो बन जाता है 2। रूल 2, इन अ रोमन न्यूमरल्स वी कैन नॉट राइट सिंबल्स V, L and D साइमल्टेनियसली मोर देन वंस। वो कह रहे हैं सिंबल VLD हम सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं, हम इसको एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। रूल 3, इन द रोमन न्यूमरल वी कैन नॉट राइट द सिंबल I, X एंड C साइमल्टेनियसली मोर देन 3 टाइम्स। हमारे जो सिंबल्स हैं I, X और C, हम उसको 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं एक साथ। रूल 4, इफ अ रोमन न्यूमरल अ सिंबल हैविंग लेसर वैल्यू कम्स आफ्टर द हायर वैल्यू सिंबल वी ऐड बोथ द सिंबल्स। अगर कभी भी रोमन न्यूमरल सिस्टम में हमारी छोटी वैल्यू का सिंबल राइट साइड में है और बिगर वैल्यू का सिंबल लेफ्ट साइड में है, तो यानी कि हमने दोनों को ऐड किया है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी होता है हमारा 5, आई होता है 1। हमने सबसे पहले लिखी है बिगर वैल्यू, देन लिखी है स्मॉलर वैल्यू, इसलिए हमने उनका कर दिया है एडिशन। सो आंसर इज 6। रूल नंबर 5, इफ अ रोमन न्यूमरल अ सिंबल हैविंग लेसर वैल्यू कम्स बिफोर द हायर वैल्यू सिंबल we subtract the lower value symbol from the higher one। वो कह रहे हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम में अगर कभी भी लेस वैल्यू का सिंबल लेफ्ट में आता है और राइट में हायर वैल्यू का आता है, तो हम उस केस में स्मॉलर वैल्यू को हायर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई होता है हमारा 1 और V होता है हमारा 5, यानी कि हमारा स्मॉलर नंबर पहले आ रहा है I और बिगर बाद में, तो हम V में से I को माइनस कर रहे हैं, यानी कि 5 - 1 4 हो जाता है हमारा IV। रूल नंबर 6, व्हेन अ लोअर वैल्यू सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 हायर वैल्यू सिंबल्स इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द हायर वैल्यू सिंबल इमीडिएटली फॉलोइंग इट।
वो कह रहे हैं कोई भी 2 बिगर सिंबल्स हमारे पास हैं और उसके बीच में एक हमने स्मॉलर सिंबल यूज़ किया है। तो हमारा फर्स्ट बिगर सिंबल एज़ इट इज़ रहता है और सेकंड बिगर सिंबल्स में से हम बीच वाले स्मॉलर सिंबल को माइनस करते हैं। एक बार इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक्स आई वी, एक्स प्लस आई वी, आई वी हमारा होता है वी माइनस आई, यानी कि आई हमारा 1 है, वी हमारा बिगर है, इसलिए हमने आई को वी में से माइनस किया है। 10 प्लस 5 minus 1, so 10 plus 4, the number is 14. Rule number 7, in a Roman numeral the value v5 is never placed before any higher value symbol. वो कह रहे हैं जो हमारा रोमन सिंबल होता है y, वो कभी भी किसी भी हायर वैल्यू के पहले नहीं आता है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन 1, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। अब हमारे को रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं दिए गए नंबर्स के। फर्स्ट है 24, 20 के लिए हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10, तो x प्लस एक्स प्लस 4 हमारा होता है IV, सो मेरा सिंबल हो जाता है XXIV। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। इन सभी के लिए हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है। देख लेते हैं हम हमारा ई पार्ट DCXI। तो चलिए देखते हैं। डी हमारा होता है 500, सी होता है हमारा 100, एक्स होता है हमारा 10 और आई हो गया हमारा 1, तो हमारा आंसर आ जाता है 611। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। ए पार्ट मैचिंग करनी है हमारे को। ए पार्ट एक बार समझ लेते हैं। XLV, XL हम जानते हैं हमारा 40 होता है, V होता है 5, सो 40 प्लस 5 इज 45। बिल्कुल इसी तरह से आप दोनों पार्ट्स के सभी पार्ट्स को करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 100 इन योर नोटबुक। अब हमारे को सभी रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं 1 से 100 तक, जो कि हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और बस इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।